सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप जो समय पर आते हैं सीखने के लिए, और हम सेल्फ टॉक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो एवरी थिंग इज सेल्फ टॉक। आई मीन, दुनिया में जो भी हम करते हैं ना, पहले हमारे अंदर की आवाज शुरू होती है, फिर वो शब्दों के द्वारा बाहर निकलती है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आप जब जब अपने सेल्फ टॉक पर अवेयर हो रहे हैं, तो भी आप इतने जल्दी थर्ड लेवल पर या फोर्थ लेवल पर नहीं पहुंच सकते। ज्यादातर लोग सेकंड लेवल तक तो पहुंच ही गए होंगे कि नहीं सर, आपने कहा सिखाया बहुत बरोबर है, लेकिन, और लेकिन के बाद में ये भी हो सकता है कि इतनी जल्दी मुझे याद नहीं रहता, या मैं इतना उस स्पीड में, मतलब कोई भी चीज में हाँ नहीं बोल सकती, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती। तो इतना तो पता चल गया कि आपकी सेल्फ टॉक, आप खाली देखना भी शुरू कर देंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ तो फॉल्ट है। तो इनिशियली बता चलो ना हमारी करते हो। लेवल पर आपको एक ही चीज देखनी है, सेकंड और थर्ड लेवल पर, कि आप अपने विचारों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, यानी कि वो चीज आपके थॉट प्रोसेस में कम करें जो आपके इमोशंस को नेगेटिव करती है। हम ना जो कुछ भी करते हैं, हमारी सेल्फ टॉक उसके द्वारा इमोशंस पैदा करती है। शुरुआत यहां से होती है। आप ये कहेंगे ना, हार या जीत तो लाइफ में होती रहती है, मैं रुकने वाली नहीं। तो पता है, आपकी ये सेल्फ टॉक एक इमोशन पैदा करती है, मूव ऑन, आगे बढ़ो। हु केयर्स, कौन किसी की परवाह करता है, आगे बढ़ो। तो ये इमोशंस में क्या है, इस इमोशंस के अंदर एक है हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस। इस इमोशंस के साथ एक चीज होती है, वो है हमारे अंदर का एक एनर्जेटिक, एक उत्साह। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जिंदगी मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, तो यहां पर आप ना एक इमोशन पैदा कर लेते हैं इमीडिएटली। इमोशंस ऑफ, आई मीन, लूजिंग समथिंग, और इमोशन ऑफ सैडनेस। इंसान ना उदास हो जाता है। तो जैसा इमोशन वैसी एक्शन, याद रखना। तो आपको अगर कोई चीज का डर लग रहा है और आपने ये सेल्फ टॉक चालू रखी कि मैं अगली बार ना, मतलब बिल्कुल अपमानित नहीं होना चाहती, मैं कोशिश ही नहीं करूंगी इसके लिए, तो आपके अंदर ना इमोशंस आया अपमान होने के डर का। उससे क्या होगा, आप अब ना वो इमोशंस को जिएंगे, और डर आपको डर में रखने के लिए एक्शन से अलग कर देगी। तो खेल क्या है पूरी दुनिया में, पता है? वी आर ऑल ड्रिवन बाय अवर इमोशन। फिफ्थ लेवल पर भी ना आपको नया काम करने में, पुरानी चीजों को छोड़ने में दिक्कतें आएगी, लेकिन फिफ्थ लेवल पर सेल्फ टॉक बदल जाती है। फिफ्थ लेवल पर अगर कोई भी चीज गड़बड़ होती है ना, तो हम एक सवाल अपने आप कर से हैं, अपने आप से करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, वॉट आई नीड इन दिस सिचुएशन। मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बहुत ही सता रहा है और वापिस आ गया। फिफ्थ लेवल के लोग ना उस प्रॉब्लम के साथ कभी कभी समझौता भी कर देते हैं, क्योंकि उसकी सेल्फ टॉक क्या होती है मालूम है, मुझे शांति चाहिए, अब जो है वो है, क्या करें। एक्सेप्टेंस आ जाता है। जैसे ही एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तो अब वो प्रॉब्लम ना आपका प्रॉब्लम नहीं रहता, वो एक पार्ट ऑफ कंडीशन या एक लाइफ बन जाती है। अब आप ये सोचते हैं कि इसके होते हुए मैं कैसे आगे बढ़ूं। क्या सोचते हैं आप, इसके होते हुए मैं कैसे आगे बढ़ूं? क्योंकि सम और मोर, आप देखेंगे ना कि कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम ना लाइफ टाइम के लिए नहीं जाते, हाँ टेम्पररी जा सकते हैं। टेम्पररी आपको ना कुछ चीजों से रिलीफ मिल सकती है, जैसे कि अ, आपका हेल्थ अच्छा है। क्या मैं बोलूं आपको परमानेंट अच्छा रहेगा? आई मीन, आपको बुखार ही ना आए, आपको सर्दी ना हो, आपको कभी पेट दर्द ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई बॉडी पेन तो आएगा। तो कोई चीज परमानेंट नहीं है। आपका फाइनेंशियली आज कंडीशन अच्छा है, मे बी कल कुछ इमरजेंसी आ गई और आपको बहुत पैसे की जरूरत पड़े। तो परिस्थितियां जो है ना, वो हमें कंट्रोल करती है, ऐसा हमें लगता है पहले और दूसरे सेल्फ टॉक में। लेकिन मैं आपको बताऊं,
अगर आप परिस्थितियां आपको कंट्रोल कर रही है, ये आपकी थॉट प्रोसेस और सेल्फ टॉक में रहेगा, आई एम कंट्रोल्ड बाय माई सिचुएशन, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेरी जिंदगी जो भी आज है ना, यू नो डोंट नो सर द माई कंडीशन, आई नो योर कंडीशन, बट इट वॉज नॉट राइट नाउ इट इज। वो थी, इसीलिए इस लेवल पर आए हैं। बट अब आप अपना सवाल दूर कर सकते हैं इस सवाल को पूछकर कि ये कंडीशन क्या बदली जा सकती है, ये परिस्थिति बदली जा सकती है। और परिस्थिति नहीं बदली जा सकती तो क्या मनस्थिति बदली जा सकती है? और मनस्थिति हमेशा बदली जा सकती है। आपकी और मेरी लाइफ में ना, कंडीशन बाहर की दुनिया में सेम नहीं रहती, ये बदलते रहती है। या तो चैलेंजेस छोटी होती है या चैलेंजेस बड़ी होती है, लेकिन चैलेंजेस तो होती है। तो मैं बाहर की दुनिया मुझे कंट्रोल करे, तो मैं बाहर की दुनिया में वेट करूंगा कि कुछ अच्छा हो जाए। आई एम वेटिंग फॉर गुड टाइम, आई एम वेटिंग फॉर गुड सपोर्ट, आई एम वेटिंग फॉर गुड कंडीशन। और ये वेटिंग मेरे सेल्फ टॉक को और भी डिस्ट्रॉय करेगा। आई एम नॉट लकी, क्योंकि राह देखने वाले को ऐसा लगता है कि एक दिन किस्मत बदलेगी, बट अभी तो नहीं। समडे आई विल डू बट नॉट नाउ। तो उस नॉट नाउ में पीछे रीजनिंग आ जाती है। तो अब धीरे धीरे लाइफ को ना फिफ्थ लेवल पर लेकर जाना है। तो आपको एक ही चीज देखनी है कि आउटसाइड वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है वो दो तरीके से होता है, एक गॉड मेड और एक ह्यूमन मेड। जैसे बहुत बारिश आ रही है और आपका मतलब बारिश की वजह से कोई जाना आना बंद हो गया, पानी भर गया, ये क्या है? गॉड मेड है। वैसे ये भी ह्यूमन मेड है कि हमने जो ड्रेनेज मैनेजमेंट है उसके ऊपर काम नहीं किया, बट एक टेम्पररी समझ लेते हैं कि गॉड मेड है। लेकिन आप बारिश गिरते ही बीमार हो जाते हो, ये ह्यूमन मेड है। तो आप फिफ्थ लेवल पर ना बाहर की परिस्थिति को बिल्कुल कंट्रोल या चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं, आप प्रिवेंशन के बारे में सोचते हैं, आप करेक्शन के बारे में सोचते हैं। आई मीन, लाइफ में समस्या है और आने भी वाली है, लेकिन पहला काम है पुरानी समस्याओं में फंसे हुए वहां से बाहर निकलना। उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कौन सी समस्याएं अभी हमारे जीवन में हैं, उसके ऊपर सेल्फ टॉक कैसे होती है? पहले तो उसे स्वीकार लेना और फिर एक सवाल करना, इसमें मैं कुछ कर सकता हूं? पहला सवाल। दूसरा, क्या मुझे किसी की मदद की जरूरत है? ये दूसरा सवाल। पहले दूसरे लेवल में ना हम सोच ही नहीं पाते, हमारी थिंकिंग ही नहीं होती। लेकिन पांचवें लेवल पर हम कोई भी परिस्थिति में खुद बाहर निकल सकते हैं। क्या किसी और का सपोर्ट ले सकते हैं? क्या नॉलेज बढ़ा सकते हैं? मतलब अब बातें क्या हो रही है मालूम है? मूव ऑन, इसमें से बाहर निकलो। लाइफ को अलग एंगल से देखना होगा। अच्छा, हमें लगता है ना जिंदगी ऐसी ही है, नहीं। जिंदगी हर पल चेंजेबल है। लाइफ इज चेंजेबल एट एवरी मोमेंट। क्योंकि वो कंडीशन में आपका रिस्पॉन्स एक नई सिचुएशन पैदा करेगा। तो एक फॉर्मूला लोग फिफ्थ लेवल पर अपनाते हैं, एस प्लस आर इज इक्वल टू आर। एस प्लस आर इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? एस मतलब सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स, आर मतलब रिस्पॉन्स, इज इक्वल टू रिजल्ट। सपोज आपको रिजल्ट चाहिए 10 और आपके पास फिक्स सिचुएशन है 7 की, और रिजल्ट चाहिए 10, तो रिस्पॉन्स में क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन मेरी सेम है 7, रिजल्ट मुझे चाहिए 10,
तो मुझे एक ही काम करना है, रिस्पॉन्स को 3 करना पड़ेगा, मतलब रिस्पॉन्स की जगह पर 3 करूंगा, 7 + 3 = 10। लेकिन कई लोग क्या करते हैं मालूम है, सिचुएशन को ही 10 बनाने की कोशिश करते हैं। वो देखते ही नहीं है कि मेरे पास तो रिस्पॉन्स है ना प्लस करने के लिए, ये तो मेरे हाथ में है ना। अगर सिचुएशन 9 होती तो मैं +1 करता, सिचुएशन 1 होती तो मैं +9 करता। लेकिन हम ना सिचुएशन को ही देखते रहते हैं, अरे ये 10 होती तो मेरा रिजल्ट 10 आता, ये रिजल्ट ऐसा होती तो वैसा होता। ये रिस्पॉन्स करना, ये हमारा इंटेलिजेंस है। सी, हमें ना एक गॉड गिफ्ट है, टू गिव रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स को देख सकते हैं हम प्रतिक्रिया के रूप में। सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर चैंपियन थी। वो जा रही थी चेन्नई प्रैक्टिस करने। रात के उसके ट्रेन के बोगी में कुछ चोर आते हैं और जपाजपी में अरुणिमा सिन्हा बचाव के लिए, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए जाती है लोगों का। तो चोरों ने उनको धक्के मार के चलती ट्रेन में फेंक दिया, पैर कट गया परमानेंटली। होश में आई, गेम ओवर। सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन लाइफ टाइम के लिए अभी वॉलीबॉल नहीं खेल सकती, पैर ही कट गया, खत्म हो गया। रिजल्ट क्या चाहिए था? रिजल्ट मतलब क्या, आउटकम क्या चाहिए था? वॉलीबॉल खेलती तो देश के लिए नाम रोशन होता, कुछ बड़ा करती, कुछ मतलब देश का नाम रोशन करती और अपना कुछ फाइनेंशियली एजुकेट, मतलब अपने आप को कर पाती, और भी पढ़ लिख कर बहुत सारे काम थे। अब उसने क्या फोकस किया, रिजल्ट तो मुझे चाहिए, कामयाबी। सपोज रिजल्ट चाहिए उनको, कामयाबी। वॉलीबॉल खेलकर भी उसको कामयाबी चाहिए थी। अब कामयाबी उसको ध्यान में रही, और सिचुएशन है कि पैर एक है और एक आधा है, 1.5 पैर है। अब इस सिचुएशन में कुछ कर सकते हैं क्या? ये सिचुएशन को बदल सकते हैं क्या? नहीं, पैर दूसरा नहीं आ सकता। तो रिस्पॉन्स क्या दिया? रिस्पॉन्स ये दिया कि अब वॉलीबॉल खेल कर नहीं तो कुछ दूसरा करके भी देश में अपना नाम करना है। एंड शी डिसाइडेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। 2 साल बोले थे डॉक्टर ने, ये नकली फूट लेकर प्रैक्टिस करने में और चलने में समय जाएगा, सिर्फ चलने में समय जाएगा। लेकिन उसने 2-3 साल में तो एवरेस्ट तक का सफर तय कर लिया, और उसे पद्म श्री अवार्ड भी मिला राष्ट्रपति की तरफ से। तो उनकी सिचुएशन में पैर कट गया, तो उसने रिस्पॉन्स बदल दिया। पहले रिस्पॉन्स दे रहे थे उसके वॉलीबॉल में, अब रिस्पॉन्स दिया उसने अपनी एक हैंडीकैप महिला, पहली ऐसी महिला जो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाई कम एज में। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है पता है? वॉलीबॉल खेलकर जो व्यक्ति पद्मश्री नहीं पाता या नहीं पाती, शायद 25-30 साल 40 साल तक, वो उसने 3 साल 4 साल में पा लिया। और आज उनके वीडियो आप यूट्यूब पर खाली टाइप करो ना, स्टोरी ऑफ अरुणिमा सिन्हा, आपको पता चलेगा कितने लोगों का वो प्रेरणा स्थान बन गई है। आई मीन ऐसे लोग हमें सिखाते हैं कि आपके एक पैर कट गए तो भी आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकते हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ है, तो हम किस चीज में फंसे हुए हैं? हम हमारी जो हमें बर्बाद कर देने वाली सेल्फ टॉक है ना, उसमें फंसे हैं। तो आप अभी एग्जाम्पल खोजना शुरू करो, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन ने एक गलती की, 60 के आसपास की उम्र में उन्होंने विचार किया कि मैं फिल्में प्रोड्यूस करूं, और एक अपने भाई के साथ मिलकर कंपनी बनाई, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसमें वो डायरेक्टर भी बने, प्रोड्यूसर भी बने। चलो वो तो ठीक है, गलती क्या की मालूम है? अपने से आधी उम्र की, यानी कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ में वापस वो सूर्यवंशी जो फिल्म बनाई, उसमें डबल रोल करते थे, एक में यंग एक में ओल्ड। या फिर लाल बादशाह फिल्म बनाई, ऐसी ऐसी फिल्म बनाई कि जो फ्लॉप हो गई। और ये भाई साहब बहुत कर्जे में आ गए, बहुत कर्जे में, मतलब उसका बंगला, उसका फार्मा हाउस, उसके जो प्रॉपर्टीज है, सब बैंकों ने जो उस पर लोन लिया था
वो सब उसने ना, मतलब बेचना शुरू कर दिया। और इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि इसको पॉलिटिक्स में जो दोस्त थे उन्होंने भी उसको साथ देना छोड़ दिया। अब ये सिचुएशन आ गई कि वो बैंकरप्ट हो गए, 100% बैंकरप्ट। इवन इतने कि उसका भाई अजीत जो था, अजीत बच्चन, अजिताभ बच्चन, वो भी बोला कि मेरे से अब कुछ नहीं होगा, वो लंदन रहते हैं। अब बचा कौन? अमिताभ बच्चन अकेले और उसकी सेल्फ टॉक। लेकिन उस वक्त उसने बैंकों को कहा कि मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। उसने रिस्पॉन्स क्या किया अपने आप को? वो गए यश चोपड़ा के पास और हाथ जोड़कर बोले कि मुझे छोटा सा एक रोल दे दो। उस वक्त यश चोपड़ा फिल्म बना रहे थे मोहब्बतें, शाहरुख खान मेन हीरो था। तो बोले चलो तुम ऐश्वर्या राय के बाप के रोल में ही बैठ जाओ, प्रिंसिपल के रोल में। वहां से उसने छोटा सा रोल में से जो पैसा मिला उससे बैंक में पैसा देना शुरू किया और उसने एक रिस्क लिया। कौन बनेगा करोड़पति में उसको जब ऑफर मिली तो लोगों ने कहा कि तुम बड़े पर्दे के सुपरस्टार हो, तुम्हें छोटे पर्दे पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, रही सही इज्जत भी निकल जाएगी। लेकिन इसकी सेल्फ टॉक क्या कह रही थी? जहां पैसा मिले वहां काम करो, मुझे पैसे चुकाने हैं, मैं कर्जदार रहूंगा लेकिन कर्जदार मरूंगा नहीं, और देश छोड़ के माल्या की तरह भागूंगा नहीं। उस वक्त तो मालिया भागे नहीं थे, बट आज हम उसकी सेल्फ टॉक को देखेंगे तो उसने कभी भी भागने की बात नहीं की। कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। उसकी इस सेल्फ टॉक ने उसके अंदर कुछ करने के विचार दिए कि करना तो है ही, गलतियों से ही सीखना है, फिर से एक्टिंग करना है। और जब उन्होंने वो विचार बदले ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप जानते हैं, आकर्षण का नियम, ये उसको उस दिशा में लेकर गया जहां से वापस वो बाउंस बैक कर सकते हैं। और केबीसी ऐसा धमाकेदार सीरियल हुआ कि जो आज तक चल रहा है। अब मुझे लगता है अमिताभ बच्चन एक सेशन के, एक एपिसोड के 3 करोड़ मेरे ख्याल से चार्ज करते होंगे। उस जमाने में शुरुआत में कितने मिलते थे मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि अमिताभ की इस सॉल्व टॉक ने दो चीज किया। एक, उसे सुसाइड करने से रोका। जैसे राजेश खन्ना ने सुसाइड ही किया, दारू में सब स्टारडम चला गया तो फिर गम में अपने आप को पूरा ढाल दिया, वो नहीं किया। दूसरा, उसने वापिस खड़े होकर 60 साल की उम्र में काम मांगना शुरू किया। देखो, एक सुपरस्टार को काम मांगने के लिए जाना पड़े, ऐसे दिन आते हैं, बहुत बुरा लगता है। बट उसके सेल्फ टॉक में फिर से खड़ा होना लिखा था। उसने अपने पिता की बात याद करते हुए कहा कि यदि मन का हो तो अच्छा है, और ना हो तो और भी अच्छा है। तो ऊपर वाले के मन का हुआ, ये सोचकर उन्होंने फिर से बाउंस बैक किया। और केबीसी की वजह से तो उनको जो स्टारडम मिला, तो ऐसा कहा जाता है कि वो स्टार थे 60 साल की उम्र तक, सुपरस्टार बने 60 साल के बाद। और आज एक 10 रुपए की वेफर हो, या बाल में डालने का तेल हो, या गवर्नमेंट को जरूरत पड़े, अमिताभ बच्चन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अमिताभ बच्चन की जगह पर कई लोगों ने रिस्पॉन्स गलत देकर देश छोड़कर भाग गए या फिर जेल में चले गए। जैसे सुब्रत रॉय, सहारा स्टार के लोगों के पैसे खा लिए, प्रॉपर्टी बहुत थी बेचकर दे सकते थे लेकिन नहीं दिए, जेल में सड़ सड़ के मरे। तो सेल्फ टॉक है ना, हमें लड़ना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। आप अपनी परिस्थिति को देखकर अपने आप से क्या बातें करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो पहला लेवल आता है, आपको स्वीकार ही लेना है कि ये चीज अगर चेंजेबल नहीं है तो एक्सेप्टेबल है, चलेगा। और इस एक्सेप्टेबल कंडीशन में व्हाट कैन आई डू, और यहां से रास्ते निकलते हैं। तो फिफ्थ लेवल में क्या होता है पता है? हम लोग ना ओनली सॉल्यूशन फाउंडर बन जाते हैं। बस एक ही चीज, प्रॉब्लम अपनी जगह पर है, वो आया और है और रहेगा, वो छोड़ो। सॉल्यूशन क्या है? बढ़ती हुई एज, ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बढ़ती हुई एज हम रोक ही नहीं सकते, ये कंडीशन है। बट बढ़ती हुई एज में हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। फाइनेंशियली आपकी क्या कंडीशन है? क्या आप इसी तरह से फाइनेंस को लेकर आने वाले समय में कोई फंसे हुए हैं तो कंप्लेंट में रहेंगे, या फिर आप उसके लिए कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनेंगे? हर चीज, कुछ चीजें ऐसी होती है जो समाज के साथ में हमें रहना है,
और उसके बाद साथ हम हर चीजों में सहमत भी नहीं है, तो भी यहाँ सेल्फ टॉक काम आती है कि भाई जितना हो सके उतना हम कोऑपरेट करेंगे, जहां पर नहीं होगा वहां पर राम राम। लेकिन ना सेल्फ टॉक जो फिफ्थ लेवल की होते हैं ना, वो लोग कभी भी ऐसा सोच में नहीं लाते जिससे बनाई हुई बाजी बिगड़े या फ्यूचर में किसी से रिश्ता खराब हो। तो सेल्फ टॉक में फिफ्थ लेवल पर ज्यादातर बेहतर बनने की बातें होती हैं, क्योंकि आज अच्छा है लेकिन यही अच्छा कल नहीं चलेगा, इसे अभी बेहतर बना दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आईफोन। आईफोन यानी कि एप्पल कंपनी का ग्रोथ कैसे हुआ? सेल्फ टॉक। ये मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इसकी एक लाइफ है। 1 साल के बाद लोग बोर हो जाएंगे, व्हाट नेक्स्ट? तो लोग नेक्स्ट मैं नहीं दूंगा तो नेक्स्ट कंपनी चुनेंगे। सो व्हाई नॉट मी? व्हाई नॉट मी? मुझे बदलना ही होगा। तो आप ना एक चीज नोट कर लो, फिफ्थ लेवल पर आपको पेन आएगा, वो क्रिएटिव पेन होगा। फोर्थ लेवल पर आपको पेन आया, वो भी क्रिएटिव पेन है। फर्स्ट लेवल पर और सेकेंड लेवल पर हम क्रिएटिव पेन लेना नहीं चाहते, लेकिन हम ऑलरेडी डिस्ट्रक्टिव पेन में होते हैं। करना है लेकिन ये रोक रही है, करना है लेकिन पैसे नहीं है, ये देखना है लेकिन सपोर्ट नहीं है, अकेला हूं, वो मूडी है, ये इसका तो बात ही मत करो। मतलब चाहते क्या है और बोलते क्या है और करते क्या है, जरा सोचो। तो हमारी सिचुएशन हमारे सेल्फ टॉक के द्वारा हमें बदलने के लिए प्रयास करने चाहिए। अब उलझी हुई जो चीजें हैं ना, उसको भी आप सेल्फ टॉक के द्वारा पहले खुद के साथ बातचीत करके सेटल कर सकते हैं। और ये एवरीडे होता है, मैं तो कहता हूं एवरी सेकेंड होता है। आप खाली बैठे हैं और आप बोल रहे हैं आई एम फीलिंग बोर, ये भी आपकी सेल्फ टॉक है ना। इसे आप चेंज कर सकते हैं, आई नीड टू सम रिफ्रेशमेंट, आई नीड टू हैव सम फन, आई नीड टू हैव सम आउटिंग, ये भी तो आप बोल सकते हैं। तो कल हम इसके ऊपर और भी आगे चर्चा करेंगे। आज आपका टूल था, आपका आज का जो असाइनमेंट था वो ये है कि कोई भी चीज में जब आप अटके तो आप एक सवाल करें, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूं। तुरंत आप देखेंगे कि आप अपने आप से फिर से बातें करने लगेंगे, मैं तो शांति चाहती हूँ, मैं तो अच्छे से जीना चाहती हूँ। बस तो वापस सेल्फ टॉक आ जाएगी। कैसे जिया जा सकता है, चलो उसके ऊपर सोचते हैं। या नया? सर, आपने जितनी बात कही मैं ऑलमोस्ट हर समय ऐसा सोचती हूँ, लेकिन चीजें पोस्टपोन बहुत होती हैं मेरे से। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, चीजें का आंसर करना चाहिए, लेकिन फिर थोड़ा कोशिश करने के बाद गिव अप कर देते हैं। या फिर बहुत सारी चीजों में लगता है कि हाँ ठीक है, किसी ने ऐसा रिएक्ट किया, उसकी कोई सिचुएशन रही होगी, लेकिन उसके बाद फिर निगेटिविटी आ जाती है कि नहीं नहीं, ये गलत कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, बाकी चीजें मेरे साथ ही होती हैं, थोड़ा ऐसा आ जाता है। ये अभी ना पैटर्न है आपने, और अभी आपने सेल्फ टॉक के बारे में इतने सालों में पहले कभी सीखा था? हाँ, मतलब सीखा नहीं था, लेकिन हाँ, मैं सुबह वॉक पे जाती थी तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अच्छा लगता था कि खुद से ही कुछ सोचें, खुद बात करें। गाने सुनना या लोगों के साथ घूमना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। मुझे अकेले थोड़ा सॉलिट्यूड चाहिए होता था जिसमें मैं चीजों को डिसाइड कर सकूं। और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम होती थी, हम सुबह सोचते थे खड़े होके, उठ के कि हाँ आज जिसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो चीजें बदलती थी और अभी भी बदलती हैं। बस अब एक ना व्हाट यू कॉल जिल नहीं रहता है कि नहीं मुझे ये करना है एट एनी कॉस्ट। वो अब ना, आप जैसे अवेयरनेस लाते हो ना, वैसे वैसे आप ना उसमें एक्शन भी लाते जाओ। कई बार
बहुत सोचना, ओवर थिंकिंग आपके एक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचती हूँ, मैं बस चीजों को अवॉइड कर देती हूँ। मतलब हाँ। जैसे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, आई विल स्टार्ट वॉचिंग अ मूवी, मैं कुछ और करने लगूंगी। बहुत ज्यादा नहीं सोचती हूँ, लेकिन हाँ, उसका सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा नहीं निकालता है। पर आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये रोज प्रॉब्लम आ रही है हम्म। तो इसका अल्टरनेटिव या इसके ऊपर कुछ काम या कुछ प्रोसेस पर आगे बढ़ना चाहिए धीरे धीरे, ताकि आने वाले समय में इससे होने वाले नुकसान से बच सके। यानी समझो कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, तो वो कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो एटलीस्ट वो ये तो सोच सकता है कि अब इसको बढ़ने नहीं देना है, इसके लिए क्या करें। कम नहीं हो तो चलेगा लेकिन बढ़े नहीं। राइट। तो आप अगर प्रोसेस पर आएंगे ना, तो कोई भी तरीके से आप कुछ ना कुछ तो प्रोसेस ढूंढ ही लेंगे। और पेशेंस चाहिए। कई बार प्रोसेस लंबी होती है, ट्रायल एरर होता है, रिजल्ट ना भी मिले, बट आपके अंदर ना एक प्रयास करने का एहसास आता है। यू आर ट्राइंग समथिंग। और सबसे बड़ी बात, जब आप बिजी होते हैं ना प्रोसेस में, तो आपकी सेल्फ टॉक में भी देखिए आप बहुत सारा बदलाव देख पाते हैं। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें आप और चेंज कर सकते हैं। या वैशाली, नंदा। हाँ सर। मुझे बोलना था कि आपने जैसे बोला कि आप अभी इंस्पिरेशनल वीडियो देखो यूट्यूब पे, तो वो तो हम देखते हैं सर, बट उसके साथ साथ मुझे बोलना था कि हमारे लाइफ जब हम ग्रो करते हैं या हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, उनमें भी हमको कभी काफी इंस्पिरेशनल चीजें देखने मिल सकती है, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीजों को देखें तो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपने बताया जो जब उनका पैर कटा था पूर्णिमा जी का, फिर भी उन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया, तो वो उनका सेल्फ टॉक वैसे था। लेकिन जैसे अभी मैंने देखा है कि हमारे एक रेगुलर इलेक्ट्रिशियन थे, तो उनका अचानक एक दिन एक्सीडेंट में उनका पैर चला गया, मतलब पूरा एक पैर चला गया। बट वो बैठे नहीं, उन्होंने मतलब जैसे इस लेडी ने किया पूर्णिमा जी ने, वैसे ही उन्होंने फिर वो नकली पैर लगा के सब करके वो आज उस पैर को लेके फिर वापस उसी एंथुजियाज्म में आते हैं, हर जगह जगह जाके काम करते हैं। तो हमें अगर देखना ही है पॉजिटिव चीजें, तो हम आजू बाजू में हमारे बहुत सी चीजें ऐसे रहती है जिसमें हम देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इवन अपने लाइफ में भी आज अगर हम 30-40 ईयर्स के हैं, तो इस 40 ईयर्स में हमने भी कभी ना कुछ अच्छा अचीव किया ही रहता होगा ना। आज आज हमारे साथ ये हुआ है कि हमारा बच्चा स्पेशल है, इसलिए हम बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, बट उसके पहले हमने हाँ बहुत सारी चीजें अचीव की रहेंगी। तो अगर हम उन पॉजिटिव पर्सपेक्ट को भी साथ में लेके जाएंगे, तो इस सब में से बाहर आना हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ऐसे मुझे मानना है सर मेरा। यस। तो वैशाली, आप ना किसको देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ। अपने आप को देखते हुए किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं जो हाईली इंटेलिजेंट है, वो फैमिली एकदम से स्मार्ट है, तो आप दुखी होंगे। लेकिन आप उनको देखते हैं कि जिनकी कंडीशन आपसे भी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी वो लोग जिंदगी जी रहे हैं, खुश हैं, तो आप सही रेफरेंस ले रहे हैं। तो ये भी आपकी चॉइस होती है। तो सही बात है, सीखना हर एक व्यक्ति से चाहिए, अपने खुद से भी सीखना चाहिए, लोगों से भी सीखना चाहिए। और हमारे लिए पूरी दुनिया है ना, ये एक बुक है। ये आप। वही सर, कभी कभी क्या होता है ना कि अरे वो इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हमारे लिए मैटर करेगा, हम ऐसे सोचते नहीं, बट वहाँ उसकी लाइफ भले उसने आज अवार्ड नहीं मिला है, पद्मश्री नहीं लिया, बट उसने अपने लाइफ में वो किया ना कि अब उसका एक पैर चला गया, वो पूरा बेड पे था साल भर, लेकिन उसने उसमें से उठा, वो आज अभी उसी इंतुजियाज्म से वो आके काम कर रहा है। वो ये नहीं किया कि बाबा उसको हो सकता था वो बैठ सकता था क्योंकि बेटा है, बेटा कमा रहा है, बेटियां कमा लेगी, बट वो ऐसे रुका नहीं, वो चला। तो एक इलेक्ट्रिशियन भी एक मतलब हम उसको इग्नोर कर देते कि जाने दो, इसका क्या ही अपने जीवन में महत्व है। बट नहीं, कभी कभी अपने से छोटे लोग जो फाइनेंशियली छोटे, हर चीज से उससे भी हम सीख सकते हैं अगर सीखना चाहे तो। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। या नंदा। बस। हेलो सर। मेरा सवाल है कि लेवल 4 और लेवल 5 ये दोनों में डिफरेंस क्या है सेल्फ टॉक में? लेवल 4 और लेवल 5 में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेवल 4 में जो हम बोलते हैं खुद से, उसका इम्प्रूवमेंट वर्जन है कि जब हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे हमारे थॉट्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं।
मतलब अभी हमें अपने आप को कोई प्रकार से ऐसा बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बदल चुका हूँ, मैं कुछ बदली हूँ या मुझे अच्छा लग रहा है। हम महसूस करते हैं उसे, हम जीते हैं। तो कोई भी प्रकार से आप देखेंगे, आपकी सेल्फ टॉक फिफ्थ लेवल पर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों का इम्प्रूव वर्जन है। वहां पर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि मैं अपने पुराने जो विचारों की वजह से कितना नुकसान कर चुकी हूँ। तो पांचवें लेवल में विजडम है एक्चुअली, जहां बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं ना चौथे लेवल पर कि मैं तो अभी पूरी तरह से शांत रहता हूँ, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। पांचवें लेवल पर दिखाई देता है कि उस परिस्थिति में आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, आप एकदम शांत रहे। तो वहां पर हमारे बिहेवियर का एक इम्प्रूवमेंट है वो सबसे बड़ा, जो आपके अंदर की सेल्फ टॉक को इतना पावरफुल कर दिया है कि अब कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में ना आपका माइंड को थॉट ही नहीं आते कि इसमें मुझे मतलब इरिटेट होना चाहिए या पैनिक होना चाहिए, ये आते ही नहीं विचार। क्योंकि उसके पहले चार लेवल में इतने सारे गन को निकाल दिया है कि पांचवें लेवल में उस सिचुएशन में या तो वो लीव कर देते हैं, या उस सिचुएशन में शांत रहते हैं, या उस सिचुएशन में सॉल्यूशन के लिए कुछ प्रयास करते हैं। और वहां पर फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत समय के बाद आता है, मतलब कि ज्यादा ओवर हो गया ना तो आता है। ये एक फर्क पड़ता है, बट ये एक्सपीरियंस है ना, ये सब आपको एक्सपीरियंस करने से आएगा। ये सब चीजें ऐसे मतलब तुरंत ही नहीं आएगी, इट विल टेक टाइम। और ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब अभी सीख लिए तो हो गया। यस हर्षाली। यस सर। मतलब यहाँ पे सवाल नहीं बन रहे, थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी सर। जैसे पता चला मेरे बच्चे का, एक पहले बच्चे का फिर दूसरे बच्चे का, तो मुझे भी लगा सर कि 2-3 साल लगे उसमें, मतलब कैसे करना है, सॉल्यूशंस ढूंढने में थी। बट जब धीरे धीरे मैंने देखा कि उसी में मुझे पूरा टाइम देना है और मैं नहीं जॉब कर पाऊंगी, या फिर मैं अपना प्रैक्टिस जो कर रही थी, आई एम एन आर्किटेक्ट, तो मैं अपना प्रैक्टिस को बंद करना पड़ेगा। तो पहले मैंने सोचा, बहुत सोचा कि करना नहीं करना, बट प्रायोरिटी, तो प्रैक्टिस बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद थोड़े दिन में पता चला कि मैं यहाँ कितनी हेल्प की जरूरत है लोगों को भी। जो मैंने भी पहले बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस लिए, फिर धीरे 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 मैंने ये हेल्प करना शुरू किया, स्निक्रिया फाउंडेशन का ये किया। उसके बाद कुछ दिनों में मुझे पता चला कि ये कितना वाइज डिसीजन था कि ये मैंने किया, और काम करते गई सर, इसमें बहुत बिल्कुल सोचा नहीं, कुछ नहीं। फिर बाद में भी रियलाइज होता है कि अगर मैं ये नहीं करती, ये मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मिलता, मैं कहीं पे ही वही उसी में रहती, मैं अपने आर्किटेक्चर फॉलो कर रही होती या फिर मैं अपना प्रैक्टिस कर रही होती, लेकिन मैं इतने लोगों की मदद नहीं करती, मैं क्यों करती, बिकॉज मैं अर्निंग बहुत अच्छे से अर्निंग कर लेती थी। तो ये जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, ये एक जो कम्युनिटी से मैं अपने फैमिली से जुड़ी हूँ ना, ये कभी होता ही नहीं। तो मैं शायद फिर मैंने सोचा कि अपना मेरा लाइफ का पर्पस ये होगा कि लोगों के साथ जुड़ना है, उनसे भी सीखना है और उनको भी जितना हेल्प कर सके वो करना है। इसीलिए मेरे दोनों बच्चों में ऑटिज्म दिया उन्होंने। एक रहता तो मैं संभव मैनेज करती, बट दो है तो पूरे ही जकड़ के मुझे रख लिया कि नहीं, अब तो तुझे इस तरफ आना ही है। सो ये मैंने रियलाइज बाद में किया सर। उसके बाद से मेरा जो माइंडसेट बदला, तो मैं चिड़चिड़ा थोड़ा सा होता था वो भी चला गया कि ओके, तो आप हमारी लाइफ है, थोड़ा सा यही पर्पस होगा तो जस्ट फॉलो इट। तो ये थॉट प्रोसेस धीरे धीरे आया है सर। पहले आपके सेशन होते तो ये जल्दी आ जाता था। यस सर। हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी लाइफ वैल्यूज, हमारे एटीट्यूड्स सब मिलकर ना एक हमारी एक प्री डिफाइंड थॉट्स बनाकर रख देते हैं, जिसे चेंज करना इतना आसान नहीं है। इसमें बाकी सारी चीजें जुड़ती है समय के साथ में। बच्चे बड़े होते हैं तो फिर दूसरी समस्याएं जुड़ती है, पैसों की तकलीफ होती है तो वो एक समस्या जुड़ती है, इस चक्कर में हमारी हेल्थ खराब होती है तो एक समस्या जुड़ती है। तो कोई भी एक चीज को अगर वक्त पे ना ठीक नहीं किया तो चार चीज बिगड़ती है। ये हमें सोचना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग ना, ये सबसे बड़ा अर्निंग है। आपको लर्निंग नहीं लेने की वजह से ये नुकसान हुआ है, क्योंकि लाइफ में क्या नहीं करना ये लर्निंग सिखाता है, और क्या करना ये भी लर्निंग सिखाता है। जिंदगी आज हम ना मतलब कोई गांव में नहीं रहते कि ठीक है क्या सीखना, खेती करना आ गया, बैल के साथ बात करना आ गया तो ठीक है। हम शहर में रहते हैं,
हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। और आज के जमाने में लर्निंग को इग्नोर करना मतलब अपने ही भविष्य को खत्म करने के जैसा है। आज ही सवेरे हमारे मनी वर्कशॉप में कई सारे लोग जो लर्निंग के लिए आए थे, उसमें उसके भी पहले कई सारे लर्निंग में आए थे। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि सर हमारे इतने कर्जे हो गए, इतनी हालत खराब हो गई कि ये फाइनेंशियल लर्निंग हमको पहले क्यों नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि पहले वो अवेयर नहीं थे या उसकी सेल्फ टॉक ये थी कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब जरूरत पड़ी है तब देर हो चुकी है। लेकिन फिर भी इतनी देर नहीं हुई है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। सो थैंक यू सो मच। हमारी आज थोड़ी सी बातें फ्रूटफुल रही, तो आप लोगों के साथ थोड़ी ज्यादा बातें हुई। कल हम फिर से मिलेंगे और हम कल ये सीखने का प्रयास करेंगे कि हम इस सिचुएशन में अपने आप के साथ में और भी क्या बात करें, और हमें प्रिवेंशन मोड के लिए और हमें आने वाले समय में करेक्शन मोड के लिए किस तरह से सोचना चाहिए। आप इतना याद रखिए कि आप एक पावरफुल कैरेक्टर हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन थॉटफुल एक्शन होनी चाहिए। एक होती है एक्शन, कुछ भी करना, और दूसरा होता है थॉटफुल एक्शन, यानी कि सोच समझ कर एक्शन लेना। ये सोचना समझना उतना ही हो सकता है जितना कि हमने नॉलेज लिया है। थैंक यू सो मच। कल से फिर मुलाकात होगी ठीक 7:45 बजे। थैंक यू।